नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। आज में मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों बात करेंगे लहसुन की। तो लहसुन पे जो अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों पे अभी वर्तमान समय में जो टैरिफ युद्ध चल रहा है, यानी कि कर जिसको बोलते हैं, सीमा शुल्क जो लगता है, उस पर विवाद चल रहा है और भारी मात्रा में अमेरिका ने विभिन्न देशों पर टैरिफ बढ़ाया है। तो इसको लेकर के पूरी चर्चा है। साथ ही दोस्तों लहसुन के आने वाले दिनों में क्या स्थिति बन सकती है और अपना निर्यात पर क्या इफेक्ट टैरिफ से पड़ सकता है, इस पर पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों भारत का जो है नवंबर 2023 से लेकर करके अक्टूबर 2024 तक जो संयुक्त राज्य अमेरिका को लहसुन की जो खेपें भेजी गई थी वो 5,533 खेपें संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजी गई थी। यानी कि भारत दुनिया भर के 227 देशों में अपना लहसुन का जो निर्यात है वो करता है, जिससे में से सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और वियतनाम को अपना लहसुन प्रमुख रूप से विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों भारत पर जो 27% टैरिफ लगाया गया था उसको कम कर करके 26% कर दिया गया है। तो 26% टैरिफ का मतलब होता है दोस्तों सीमा शुल्क, यानी कि जैसे ही अपना इंडिया का जो लहसुन है विदेशों में निर्यात किया जाता है, यानी कि अमेरिका के अंदर अगर भारत का लहसुन पहुंचता है तो वहाँ पर जो सीमा शुल्क पर जो वहाँ के जो व्यापारी हैं भारतीय लहसुन को खरीदते हैं तो उनको 27% सीमा शुल्क अलग से देना पड़ता है। यानी कि 100 रुपये पे 27 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। यानी कि इस स्थिति को आपको समझना हो तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो अमेरिका है वो अपना स्थानीय प्रोडक्ट ज़्यादा बेचना चाहता है और विदेशी प्रोडक्ट को कम बेचना चाहता है। इससे क्या होगा कि इस प्रकार के टैरिफ लगाने से वहाँ पर जो विदेशों से जो आयात किया जाता है सामान, या अभी अपन लहसुन की बात कर रहे हैं तो लहसुन जो आयात किया जाता है विदेशों पर से, उस पर टैरिफ बढ़ाने से वहाँ पर जो भारतीय लहसुन का मूल्य है उसमें वृद्धि हो जाएगी और स्थानीय लहसुन थोड़ा कमज़ोर रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो खरीदार होंगे स्थानीय लहसुन को ज़्यादा खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में खाद्य वस्तुओं पर भी वहाँ पर जो टैरिफ लगाया गया है उसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। यानी कि लहसुन का सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा है दोस्तों वो चीन के ऊपर पड़ा है। चीन के ऊपर 34% जो टैरिफ लहसुन के ऊपर लगाया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा लहसुन जो निर्यात है चाइना करता था और चाइना के ऊपर बहुत ही बड़ा 34% टैरिफ लगाया गया है। इससे चाइना को बहुत ही बड़ा आघात पहुंचा है और वर्तमान समय में जैसे ही 9 अप्रैल से वहां पर टैरिफ की जो लागू कर दिया गया है उसके बाद से ही चाइना में एकदम से लहसुन में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। यानी कि चाइना के अंदर लहसुन के अंदर 1 से 1.5 सेंट तक की लगातार गिरावट देखने को मिल रही हैं। और आज की स्थिति भी ये है कि आज भी वहाँ पर व्यापारी जो हैं वो खरीदने के लिए, लहसुन खरीदने के लिए उत्साहित नहीं देखे गए हैं और व्यापारियों में इतना उत्साह नहीं था, वो कमज़ोर भाव पर लहसुन खरीदना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चाइना में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है और वहाँ के किसान अब ये मांग कर रहे हैं कि भगवान अब बचाए कि लहसुन के भाव किस प्रकार से बढ़ेंगे या तेजी आएगी या नहीं आएगी। इस स्थिति को दोस्तों अभी आकलन भी लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो चीन है वो भी इसके विपरीत वापस टैरिफ बढ़ाने की योजनाएं बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के ऊपर अन्य जो चीन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आयात किए जाते हैं उन पर टैरिफ चीन भी बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में चीन का भी कुछ कह नहीं सकते। चीन काफ़ी ज़्यादा माइंडेड लोग वहाँ के हैं और काफ़ी ज़्यादा दिमागदार लोग हैं, तो किसी भी प्रकार से वो अपना लहसुन निकालने की पूरी कोशिश किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं और अपना लहसुन को निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति दोस्तों बन रही है। अब भारत की बात करूँ तो भारत में भी अब इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। जो अपना लहसुन अमेरिका के अंदर निर्यात किया जा रहा था वो थोड़ा कमज़ोर होगा, कम पड़ेगा, क्योंकि जो टैरिफ लग रहा है उसके कारण वहाँ के व्यापारी थोड़ा इंटरेस्टेड कम होंगे। लेकिन हालांकि अन्य देशों के मुकाबले भारत पर टैरिफ कम है लहसुन पर, इसलिए भारतीय लहसुन अमेरिका में जाने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं। चाइना के मुकाबले भारत से लहसुन ज़्यादा अमेरिका आयात कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ज़्यादा आयात अमेरिका में भारतीय लहसुन होता है तो भारतीय लहसुन की कीमतें में एक बार और अच्छी
खासी वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी टैरिफ पर पूरी जानकारी। इसके अलावा अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों में भी लहसुन पर टैरिफ लगाया गया है, यानी कि स्पेन पर भी टैरिफ लहसुन के पर लगाया गया है, जिससे स्पेनिश गार्लिक सबसे ज़्यादा जो अमेरिका में बिकता था उस पर भी अंकुश लगा है। मिस्र का लहसुन है तो मिस्र के किसान भी नाखुश हैं और मिस्र का लहसुन भी जो अमेरिका में निर्यात किया जाता है। हालांकि मिस्र का लहसुन थोड़ा महंगा होता है और वहाँ की खेती थोड़ी उच्चतम स्तर की होती है, उसकी वजह से उसमें जो खर्चा है उनका किसानों का वो खर्चा भी ज़्यादा आता है, व्यय ज़्यादा होता है, जिसके कारण मिस्र के लहसुन का जो क्वालिटी भी अच्छी रहती है, मोटी क्वालिटी का है और उच्चतम स्तर पर उसका भाव भी थोड़ा सा हाईएस्ट रहता है। उसकी वजह से मिस्र पे भी जो टैरिफ लगाया गया है 10% टैरिफ वहाँ पर भी लगा है गार्लिक पर। तो इस प्रकार से कुछ देश जो आसपास के अमेरिका के हैं उनको जो जैसे अर्जेंटीना हुआ या कनाडा हुआ, इन 2-3 देशों को व्यापार मुक्त रखा गया है, इनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया गया है। बाकी सभी देशों पर अमेरिकन सरकार ने टैरिफ लगाया है, जिसके अप्रैल के महीने में दोस्तों आपने देखा है कि स्थिति अच्छी बनी हुई है, सामान्य स्थिति बनी हुई है और स्टॉक करने वाले भी अब खरीदार हैं जो वो लहसुन का स्टॉक करने वाले खरीद रहे हैं। और जो गार्लिक की पेस्ट कंपनियां हैं वो भी बड़ी मात्रा में पेस्ट बना रही हैं, तो पेस्ट कंपनियां भी माल लोएस्ट क्वालिटी का माल ज़्यादातर पेस्ट कंपनियां खरीद करके ले जा रही हैं। इसके साथ निर्यात की बात करें तो दोस्तों अपना लहसुन जो लगातार विदेशों में लगातार निर्यात हो रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में अपना लहसुन विदेशों में अभी भी जा रहा है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में भारतीय लहसुन की मांग है और भारतीय लहसुन जो सस्ता होने की वजह से विदेशों में अच्छी तरह से निकल रहा है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो अभी चाइना का लहसुन हार्वेस्टिंग स्टार्ट अभी तक तो नहीं हुआ है, अब धीरे धीरे हार्वेस्टिंग होगा, मई महीने में पूरा आएगा, जून में सूखा आएगा। और मिस्र और स्पेन का लहसुन भी मई और जून में आएगा, पेरू का लहसुन भी मई और जून में ही आएगा। तो ऐसी स्थिति है दोस्तों हो। बाकी सबसे पहले जो भारत का लहसुन निकलता है तो भारत का लहसुन नया रहता है, नया रहने के कारण सबसे पहले ही भारत सभी देशों में अपना लहसुन एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर देता है और मार्च महीने से अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका था और बहुत ही अच्छे से तरह से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट होने की वजह से आपको थोड़े बहुत प्राइस में भी उच्चतम देखने को मिला है और प्राइस भी अच्छे अभी वर्तमान समय में चल रहे हैं। आने वाले दिनों की स्थिति की बात करें तो मई तक तो आपको ये संतुलन लगातार इसी प्रकार से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसी प्रकार से चलता रहेगा। फिर जून के बाद की स्थिति जून के बाद देखी जाएगी जब चाइना का लहसुन हार्वेस्टिंग होगा। अभी चाइना में बादल छाए हुए हैं, किस प्रकार की स्थिति बनती है, वहाँ पर लहसुन पर किस प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से वहाँ का मौसम रहता है और जब हार्वेस्टिंग होती है तब उनको कितना नुकसान होता है और कितना उनका लहसुन सही निकलता है, किस प्रकार से उनका लहसुन कितना बैठता है, उस स्थिति को देख करके आपको मई महीने की पूरी रिपोर्ट हम बताएंगे कि भाई मई जून जो होगा उसके बाद आने वाले दिनों में आपको कितनी तेजी और मंदी आपको मिल सकती है। इसके साथ ही जो टैरिफ अभी लागू किया है इस पर भी पूरा रिसर्च करने के बाद और इस पर आगे क्या स्थिति बनती है, इस संतुलन को देखते हुए आपको पूरे ही अगले जो स्थिति बनेगी लहसुन की उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।